नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन से भरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक से एक ज्ञान से भरी बातों वाली कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ जैसी तमाम कहानियाँ आपको फ्री में सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, चलिए आज इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, पैसों की अहमियत तो सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो रोज सवेरे उठकर अपने पैसों को आग लगाता है? कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसों की वैल्यू को समझता है। बेरोजगारी भी बहुत है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं, और ऊपर से यह महंगाई का दौर, जिसके चलते आज के समय में पैसा बचाना और कम पैसे में घर का सारा खर्च संभालना किसी फाइनेंस की पीएचडी करने से कम नहीं। 100 रुपए तक बचाने के लिए भी न जाने दिमाग में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी अहमियत आप पैसों की समझते हो, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत समय की होती है। ये क्यों नहीं समझते? वैसे सही है, समय की कीमत हर कोई नहीं समझता। समय की कीमत तब समझ आती है जब आप उस समय के लिए एक एक मिनट के मोहताज हो जाते हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो और उसे पाने में दिन रात एक कर रहा हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसका एक मिनट भी वेस्ट हो जाए तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंसान बताएगा आपको कि उसके लिए एक एक मिनट कितनी अहमियत रखता है। वो इंसान समय की कदर कभी नहीं कर सकता जिस इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, जीवन में करना क्या क्या है, बस टाइम पास कर रहा है। और वो इंसान भी समय की कीमत को नहीं समझ सकता जिसके जीवन का कोई लक्ष्य है, भी तो वो बहुत छोटा है। जिस इंसान के सपने विजन बहुत शॉर्ट टर्म है, तो उसके लिए भी समय की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमारे विजन यदि लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की क्या वैल्यू है। जैसे मान लो अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो एक्चुअल में अभी आपके लिए समय की क्या वैल्यू हो सकती है? कुछ भी नहीं। अरे हाँ, कुछ भी नहीं। अगर मान लो आप इस स्टेज में हो, टाइम वेस्ट करते भी हो, तो आपको फाइनेंशियली का क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर कमाएंगे बस। अगर 3 या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन यदि इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें, फिर 10 साल आगे की सोचकर विचार करें कि आज जो हम टाइम खराब कर रहे हैं, फिर चाहे वो पबजी खेलकर या सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके, और उसको चेक कर करके देखना कि कितने लाइक आए हैं, कितनों ने देखा और कितनों ने कमेंट किया, या फिर रात भर बेबी सोना करके अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में क्या नुकसान होने वाला है, उसका शायद अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ आपको लाइफ के उस स्टेज में आकर पता चलेगा जब आपकी इनकम बहुत कम होगी, घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। फिर उस समय आप अपने इसी वक्त को याद करके खुद को कोसते रहोगे कि क्या यार, यदि वो समय मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता, उस समय मैंने कोई काम किया होता या कुछ सीखा होता उस समय से ही, या
जीवन का कोई लक्ष्य बनाया होता और मेहनत की होती तो आज मैं कहाँ होता। और रोना तो इसी बात का है कि उस समय हम समय की वैल्यू को समझते नहीं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आने वाले 10 साल में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ के आने वाले 10 सालों में मैं फाइनेंशियली खुद को अच्छे से सेटल कर सकूं। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है, हर कोई इस बारे में ज़रूर सोचता है। तो ऐसे में आपके लिए आज के टाइम में अच्छा पैसा होना की डिफिनेशन क्या है? 5,000 रुपये महीना? नहीं तो चलिए 1 लाख रुपये महीना, हाँ यह सही रहेगा। तो चलिए इसी को एक बेंचमार्क मानकर पकड़ कर लेते हैं। तो अब सोच कर बताओ कि आप में से कितने हैं जो आने वाले 10 साल में महीने का 1 लाख रुपया इनकम कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं। और कितने हैं कि जो यह कहते हैं कि अगले 10 साल में मैं महीने का 50,000 भी कमा रहा हूँगा तो बहुत है। और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में 20,000 भी कमाने लग जाऊं तो सही है। एक बात याद रखना, अगले 10 सालों की बात हो रही है, तब तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ चुका होगा, महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी। तो अब कौन कहता है कि आने वाले 10 साल में भी महीने का 20,000 आए तो बहुत है? कोई नहीं है ऐसा। सब यही चाहते हैं कि महीने का 1 लाख हो। तो दोस्तों, यह मोटिवेशन से भर देने वाली यह अद्भुत स्पीच आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।